नमस्कार, रिपब्लिक भारत के नीबा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात 6 उन बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। तो 6 बड़ी खबरें कौन कौन आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। संभल से आज एएसआई की रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा होनी है, तब तय होगा कि जो जामा मस्जिद है उसका मरम्मत होगा या फिर नहीं, उसकी पुताई होगी, रंगाई होगी या फिर नहीं। वहीं विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में एक और रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। क्या की अलग अलग रिपोर्ट पेश की जा रही है और आम आदमी पार्टी सरकार की जो पहले की सरकार थी उसके पोल खोले जा रहे हैं। बिहार में आज सियासी जंग देखने को मिल सकती है क्योंकि बिहार का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। मौजूदा सरकार का ये आखिरी बजट है और पक्ष विपक्ष दोनों ने अपनी तैयारी कर ली है। वही देखिए, ममता बनर्जी का केजरीवाल फॉर्मूला भी देखने को मिल रहा है। ममता ने अब एक बार फिर चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ा और कहा सरकार, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग मिले हुए हैं, फर्जी मतदाताओं को बंगाल भेजा जा रहा है। वहीं हिंदी पर इंडी गठबंधन बढ़ गया है। जिस तरह से हिंदी को लेकर तमाम दक्षिण के राज्यों में, पंजाब में जिस तरह से विवाद सामने आया है, उसके बाद अलग अलग बयान सामने आए हैं। वहीं देखिए, दान के भरोसे सुक्खू सरकार, यह खबर भी आपको बताएंगे कि कैसे मंदिरों से सुक्खू सरकार अब पैसे मांग रही है योजनाओं को चलाने के लिए। तो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर, पुणे रेप केस का मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। यहां बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार वो फरार चल रहा था, लेकिन इसके बाद पुणे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जो मुख्य आरोपी है रेप कांड का, उसे पकड़ लिया गया है और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको, पुणे रेप केस का आरोपी पकड़ा गया है और लगातार वो फरार चल रहा था। पुणे के शिरूर तहसील से उसे पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी दत्तात्रेय गंडे, जिसका नाम बताया जा रहा है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी गिरफ्तारी हो गई है। घटना के बाद से लगातार फरार था। पुलिस कई टीमें बनाकर दत्तात्रेय को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार शिरूर तहसील से उसकी गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर नेपाल से, जहां भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। सुबह 2:05 पर यह भूकंप आया है और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। हालांकि नेपाल में यह भूकंप आया, लेकिन इसके झटके जो हैं वो बिहार में भी महसूस किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूकंप के झटके एक बार नेपाल में, जी हाँ, नेपाल में महसूस किए गए हैं और तड़के सुबह 2:26 पर यह भूकंप आया और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.5 मापी गई। यानी 5 रिक्टर स्केल पर जब तीव्रता होती है तो इससे ज्यादा नुकसान की आशंका मानी जाती है। हालांकि अभी तक नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन भूकंप के झटकों को बिहार में भी महसूस किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बात बिहार की करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस सरकार का आखिरी बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि बजट सत्र के दौरान किन मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं और सत्र को लेकर सरकार की आखिर क्या तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में आज से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। चुनावी साल होने के चलते इस बार जहां बजट सत्र में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं, तो वहीं सदन में भारी हंगामे के भी आसार हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच कई मुद्दों को लेकर वार पलटवार देखने को मिल सकता है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सत्र से एक दिन पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई। इस बार बजट सत्र 28 फरवरी से 28 मार्च तक चलेगा। आज राज्यपाल दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। आज ही वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। 3 मार्च को सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे। इसके बाद बजट पर चर्चा शुरू होगी। बजट सत्र में कुल 20 बैठकें तय की गई हैं। बजट सत्र के दौरान सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सियासी एंट्री की गूंज भी सुनाई दे सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में जो बयान दिया, उससे यह मामला और तूल पकड़ता दिख रहा है। चाहे जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपाई
चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी शायद वो बचाने में कामयाब हो सके। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब वो इस बार जेडीयू को खाता खोलने से रोकने के लिए जोर लगा रहे हैं और इसके पीछे उनका क्या तर्क है वो भी सुनिए। एक परिपाटी नीतीश कुमार ने बना दी है कि वोट जनता किसी को भी दे। जदयू का अगर 5-10 विधायक भी जीत जाएगा तो कहीं न कहीं गठजोड़ बनाकर फिर सत्ता में घुसने का कोशिश करेगा। इसलिए मैंने अपील की है कि जदयू का तो खाता ही नहीं खुलना चाहिए, ताकि न वो लालटेन के साथ जल सके न कमल के फूल पर बैठकर तैर सके। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बार के बजट पर सबकी निगाहें टिकी है। माना जा रहा है कि चुनावी साल होने के चलते निश्चित तौर पर यह बजट लोक लुभावन होगा। हालांकि विपक्ष के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, लिहाजा इस बार उसने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव के बादल घिरने वाले हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने चुनावी मौसम से पहले ही आयोग और बीजेपी पर हमलों की बारिश शुरू कर दी। और अब जब आप इस बारिश के बारे में पता करेंगे तो पता चलेगा कि ऐसी ही बारिश दिल्ली चुनाव से पहले भी हुई थी। रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल पर चुनावी रंग चढ़ने लगा है। बीजेपी और टीएमसी की तैयारियां भी जोरों पर है, लेकिन इस बार के चुनावों का रंग कुछ बदला बदला सा लग रहा है, क्योंकि जो ममता बनर्जी अपनी जीत को लेकर हमेशा आश्वस्त रहती थी, उन्होंने इस बार चुनावी अभियान में पहले ही बता दिया कि बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ है। ममता ने गुरुवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि बाहरी लोगों को बंगाल पर कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली, महाराष्ट्र में भाजपा ने हरियाणा, गुजरात से फर्जी मतदाताओं का नामांकन करके चुनाव जीता है। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी जमकर कोसा। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। कोई भी चुनावी धोखाधड़ी, कोई कठपुतली चुनाव आयोग, कोई केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंगाल की नियति को नहीं बदलेगा। जब तक निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं होगा, तब तक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाने की मांग को लेकर चुनाव आयोग के सामने धरना दे सकती हूँ। बैठक में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाए। ममता बनर्जी ने आने वाले विधानसभा चुनावों में 215 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली के चुनावों से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी यही आरोप लगाए थे। हालांकि उनके ये आरोप दिल्ली में आम आदमी पार्टी का किला बचा नहीं पाए, तो क्या बंगाल में दीदी को भी यही डर सता रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज अमेरिका और यूक्रेन के बीच बड़ी डील होने वाली है। डील के जरिए अमेरिका यूक्रेन के खनिज संसाधनों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस डील के बाद भी लग रहा है कि नाटो में यूक्रेन का शामिल होने का सपना महज सपना बनकर रह जाएगा। रिपोर्ट देखिए। जेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात, खनिज समझौते पर बनेगी बात।